मंच पर आसीन हमारे साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी, तपस्वी, प्रगति के स्मारक और जन जन में के हृदय में जिन्होंने अपना एक अमिट स्थान पाया, ऐसे ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर आसीन हमारे क्षेत्र के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री आदरणीय जयवीर सिंह जी, आदरणीय अनूप प्रधान वाल्मीकि जी, राज्यसभा में मेरे सहभागी हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय हरनाथ सिंह यादव जी, आदरणीय रामनिवेश अग्निहोत्री जी, डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह जी, श्रीमती अर्चना भदौरिया जी, प्रदीप सिंह चौहान साहेब, श्रीमती संगीता गुप्ता जी, मैनपुरी के पूर्व विधायक श्री अशोक सिंह चौहान साहेब, श्री आलोक गुप्ता जी, मंच पर आसीन श्री तुलसी सिलावट जी, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, गोविंद सिंह राजपूत जी, महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, अरविंद भदौरिया जी, राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव साहेब, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, ब्रिजेंद्र सिंह यादव जी, ओपीएस भदौरिया जी, सुरेश धाकड़ जी, मेरी मामी माया सिंह जी, कैबिनेट दर्जा प्राप्त इमरती देवी जी, गिरिराज दंडोतिया जी, हमारे विधायक कमलेश जाटव जी, जजपाल सिंह जज्जी जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित मैनपुरी और आसपास के जिलों से और मध्य प्रदेश से उपस्थित समस्त जनता जनार्दन को मेरा झुक के प्रणाम। आज मैं बहुत भाव विभोर हूं, जहां एक तरफ एक भावुकता का वातावरण है, वहीं आज के दिवस पर एक गौरव भी महसूस कर रहा हूं। आज मैनपुरी में उपस्थित होकर मेरा दिल और मेरा मन इतिहास के पन्नों पर रेखांकित होता है। यह मैनपुरी उत्तर प्रदेश में तो स्थापित है, लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बता दूं कि इस मैनपुरी के साथ मेरा कोई 10 साल 20 साल पुराना संबंध नहीं। इस मैनपुरी के साथ सिंधिया परिवार का 250 वर्ष पुराना संबंध रहा। एक समय रहा है इतिहास के कालखंड में जब इस भारत माता की धरती पर विदेशी ताकतें अपनी पैर पर आश्रय थी और उस जमाने में
क्षेत्र पर अत्याचार करने की मुहिम के साथ निकले थे। मेरे पूर्वज दत्ताजी महाराज सिंधिया ने और उनके बाद महाजी महाराज ने इस पूरे क्षेत्र में भारत माता की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए उन रोहिला अफगानों को उखाड़ के फेंकने का कार्य किया। ये 1770 की बात मैं कर रहा हूं, जब केवल इस मैनपुरी इलाके से नहीं, लेकिन ईटा, इटावा, मीरठ और बदायूं तक, नजीबाबाद तक उन रोहिला अफगानों को उखाड़ के फेंकने का काम सिंधिया परिवार के पूर्वजों ने इस माटी पर किया। और इसलिए इस माटी के साथ संबंध सिंधिया परिवार के दो माधवों के साथ रहा। एक माधव महाजी सिंधिया के रूप में जिन्होंने इस क्षेत्र को स्वतंत्र किया, और दूसरे माधव मेरे पूज्य पिताजी के रूप में जिन्होंने अपनी जीवन की आखिरी सांस इस मैनपुरी की माटी में दी। आज मैं भाव विभोर हूं और दिल के गहराइयों से मैं परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, कृतज्ञ हूं। उन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में समय निकाला इस कार्यक्रम के लिए। मैं जीवन भर आपका कृतज्ञ रहूंगा। प्रधानमंत्री जी और योगी जी के नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश को विकास की और प्रगति के रास्ते पर लाने का कार्य किया गया। आज उत्तर प्रदेश भारत का वो चमकता हुआ सितारा है जो विश्व पटल पर अपनी पैठ और अपनी आवाज और अपना स्थान योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वो स्थान पर पूर्ण रूप से आज स्थापित हो चुका है। मेरे भाई और बहनों, मेरे पूर्व वक्ता जयवीर सिंह जी ने बताया, चाहे प्रगति की हम बात करें, विकास की हम बात करें, औद्योगिकरण की हम बात करें, जो गुंडा राज और माफिया राज था उसकी समाप्ति अगर हुई है उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुई है। और आज इस मंच से मैं योगी आदित्यनाथ जी को भी उनके परिवार और धार्मिक घर और सिंधिया परिवार के बीच में जो पुराने संबंध रहे उसका भी मैं उल्लेख करना चाहता हूं। इस क्षेत्र की धार्मिक नाथ परंपरा के महान संत पूज्य नरहरि नाथ ने ही मेरे पूर्वज महाजी महाराज को श्रीनाथ की उपाधि दी। तो आज सिंधिया परिवार आपके और आपके धाम का भी कृतज्ञ रहे। और जहां वो एक रिश्ता 200-250 वर्ष पुराना है, नाथ घराना और नाथ धाम और सिंधिया परिवार के बीच, वहीं सन 1980 और 84 के बीच में हमारे गोरखपुर की आन बान और शान महंत श्री दिग्विजय सिंह जी नाथ ने मेरी आजी अम्मा स्वर्गीय राजमाता विजय राजे सिंधिया जी के साथ मिलकर श्री राम जन्मभूमि की ब्यूगल साथ में मिलकर बजाई थी। और आज 35-40 साल बाद अगर वो संयुक्त सपना हमारे महंत दिग्विजय सिंह जी नाथ का, मेरी दादी आजी अम्मा राजमाता विजय राजे सिंधिया जी का अगर साकार हो रहा है
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज हमारी राम जन्मभूमि की मंदिर का पूर्ण तैयारी और समर्पण भाव के साथ पूर्ण कार्य हो रहा है। आज के दिवस पर मैं वो दिवस भी याद रखता हूं। आज जयवीर सिंह जी ने अपने भाषण में कहा कि रात भर कल आंधी आई, रात भर कल कड़क बिजली बरसी, रात भर ये मैदान कीचड़ और दलदल में परिवर्तित हुआ। यही वातावरण जयवीर सिंह जी 30 सितंबर का वो काला दिन में भी था, लेकिन फर्क केवल ये था, जहां आज हम सूर्य के प्रकाश के नीचे ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, करीब करीब ठीक इसी समय जहां धरती पर सूर्य के किरण गिरने चाहिए, ऐसा वातावरण उस समय में 12 और 1 बजे दोपहर के बीच में ऐसा वातावरण रहा कि जैसे 12 बजे रात का समय हुआ। और उस दिवस पर जब ये घटना घटी, मैं आज तक नहीं भूल सकता। उस समय में प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय राजनाथ सिंह जी थे। मैं मुंबई में था, मुंबई से मैं दिल्ली प्रस्थान कर रहा था और उसी समय पैदल चलकर राजनाथ सिंह जी उस स्थान पर पहुंचे। रात भर पुलिस के थाने में बैठकर उन्होंने पूरी व्यवस्था जमाई। मैं आज तक उनका कृतज्ञ हूं और जिंदगी की आखिरी सांस तक उनका कृतज्ञ रहूंगा। जहां प्रदेश में उन्होंने संभाला, वहीं राष्ट्र स्तर पर परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, वे प्रधानमंत्री थे। और जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जिनका सिंधिया परिवार के साथ बहुत पुराना संबंध है, जो ढाढ़स उन्होंने मुझे दिया, जो साथ में आकर मेरे साथ खड़े रहे, वो क्षण मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। और यही बात का प्रतीक है मेरे भाइयों बहनों कि राजनीति सोच अलग हो सकते हैं, राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन अंत में आपसी सम्मान और रिश्ते के ऊपर कोई और बात इस पृथ्वी पर नहीं हो सकता। आज मैं दोनों का कृतज्ञ हूं। और जहां तक मेरे पूज्य पिताजी की बात, उनके जीवन का लक्ष्य, उनकी विचारधारा, उनकी सोच सदैव साधारण और स्पष्ट थी। वे कभी कभी मुझे कहते थे और उस समय में मुझे समझ नहीं आता था, वे सदैव कहते थे मुझे कि ये याद रखना कि जीवन में राजनीति कभी भी हमारा मकसद नहीं होनी चाहिए, राजनीति हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, जन सेवा हमारा लक्ष्य होना चाहिए और राजनीति केवल एक माध्यम होनी चाहिए उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए, उससे ज्यादा नहीं। और आज जब उन्हें मैं याद रखता हूं, उनके 4 असूल, उनके 4 सिद्धांत में याद रखता हूं। पहली बात कि उन्हें जीवन में कोई भी जो जिम्मेदारी दी जाती थी, वे 100% के साथ नहीं लेकिन 200% के साथ निभाते थे। जब रेल मंत्री थे तब रेल विभाग का ऑन टाइम परफॉर्मेंस, रेल विभाग का कंप्यूटरीकरण, आज जो टिकट हमें मिलते हैं वो कंप्यूटराइजेशन का सिस्टम की शुरुआत उन्होंने की, शताब्दी ट्रेन की शुरुआत उन्होंने की, और जो मैनपुरी और आसपास के क्षेत्र के साथ हृदय का संबंध, गुना इटावा रेलवे लाइन, जो कई लोग कहते थे नामुमकिन है,
उनके कार्यकाल में उन्होंने असंभव को संभव कराया मेरे भाई और बहन। और ये गुना इटावा रेलवे लाइन दोनों जिलों को जोड़ता है। जब वे मानव संसाधन के मंत्री थे, मध्याह्न भोजन की शुरुआत की ताकि हमारे बालक और बालिकाएं स्कूल में पढ़ने में रुचि रख पाए। और जब वे नागर विमानन मंत्री थे, जो प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जो प्रभार मुझे दिया गया, तो ओपन स्काईज पॉलिसी की शुरुआत उन्होंने अपने समय में की। ये पहला उनका सिद्धांत। उनका दूसरा सिद्धांत जो वे सदैव अपने हृदय के करीब रखते थे, और वो था कि उनकी बेदाग छवि, वे बेदाग छवि उनकी कवच थी। और जब उस समय के प्रधानमंत्री ने उन पर षड्यंत्र रचा, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर जनता की अदालत में कूदे और जनता का अपार स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त किया। उनका तीसरा सिद्धांत कि जिंदगी में मनुष्य को सदैव अपने रिश्ते निभाने हैं तो सत्यता से हम लोग निभाएं। कभी किसी के विरुद्ध द्वेष भावना न रखा जाए, कभी भी किसी को काटने का कार्य न किया जाए। जो संभव हो वो कहो सो संभव है, जो संभव नहीं है न असंभव है। वो स्पष्टता और सत्यता अपने एक एक परिवार के सदस्य जो क्षेत्र के लोग थे उनके साथ उन्होंने सदैव निभाया। और उनका आखिरी सिद्धांत जिंदगी का, वे सदैव इसे पालन करते थे कि जियो तो लोगों के लिए जियो, उनके विकास के लिए जियो, उनकी प्रगति के लिए जियो और उनके खुशी के लिए जियो। तो आज के इस अवसर पर मैं योगी आदित्यनाथ जी का कृतज्ञ हूं कि आज उनके मूर्ति के अनावरण के दिवस पर वे यहां उपस्थित रहे। इस मूर्ति के शिल्पकार जयपुर से आए हुए अरविंद मिश्रा जी का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने इतना सुंदर मूर्ति उनका बनवाया। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एक लाइन में अपना वक्तव्य मैं समाप्त करूंगा कि शरीर की मौत कोई मौत नहीं होती, शरीर की मौत कोई मौत नहीं होती। शरीर मिट जाने से इंसान मिट नहीं जाता, शरीर मिट जाने से इंसान मिट नहीं जाता। शरीर की मौत से कोई मौत नहीं होती, शरीर मिट जाने से कोई इंसान नहीं मिट जाता। शरीर मिट जाते हैं पर आत्मा सदैव अमर रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।